नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो एफटीआई का। तो एग्ज़ाम फॉर्म देखिए आ चुके हैं, आप सभी को पता होगा। आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना, अपने मोबाइल में गूगल खोल लेना है। उस पर आपको एफटीआई सर्च करोगे तो वैसे ही आपको है ना यहाँ पर जो है वेबसाइट मिल जाएगी fti.ac.in। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर अंदर आ जाना, अनाउंसमेंट पे आपको यहाँ पर इसको अनाउंसमेंट वाले को खोल लेना है। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे वैसे ही आपको ये चौथे नंबर पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडमिशन फॉर 2022-23 इज़ ओपन नाउ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट टू लॉगिन, ये आपके राइट हैंड में देखिए। तो यहाँ पर न्यू लॉगिन हो तो आप यहाँ पर क्लिक करना है। और पहले से अगर आपने लॉगिन कर रखी है, आईडी बनी हुई है, तो उस पर लॉगिन योर अकाउंट। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ ये डेट देख लेते हैं। जैसे ये 3 फरवरी को ये फॉर्म आया था, 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ये ध्यान रखना, आपको चेंजेस करना हो तो 4 मार्च तक आप चेंज कर सकते हो। 10 मार्च को जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो यहीं से डाउनलोड होगा। मैं बताता हूँ अभी कहाँ से डाउनलोड होगा मैं एडमिट कार्ड। और 18 और 19 मार्च को एग्ज़ाम होगा। और जून के फर्स्ट वीक में जो है वो रिजल्ट आएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो ST SC OBC और EWS PWD ये इसका जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ये फॉर्मेट आपको यहाँ से इन पर क्लिक करोगे, ये आपके राइट हैंड में देखिए। तो इस पर यहाँ पर आपको है ना इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। तो ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर FTA प्रोवाइड करवाता है, तो ये ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस यहाँ पर 2022-23 का FTA ऐसा FTA दोनों का मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सिटी सेंटर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें पूरा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर हैं। एडमिट कार्ड देखिए, यहाँ पर JET 2022-23 एडमिट कार्ड, इसमें आपको क्लिक करोगे तो इसमें एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। और जेट के रिजल्ट और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैसे होंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, कैसे को आपकी कॉपी चेक होगी। क्योंकि आपको कुछ फॉर्मेट चेंज किया है, तो जो भी चेंजेस हैं आप इसमें यहाँ पर चेंज जो हुए हैं वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ना। और अगर नहीं पढ़ना है तो मैंने इन पर वीडियोस भी बना रखी है, मेरे वीडियोस देखना आप चैनल पर। टोटल आपको वीडियोस मिलेंगे। सब्जेक्टिव की कैसे तैयारी करनी है वो भी वीडियोस है, सब मिल जाएंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो फ्रेश कैंडिडेट हैं आप, तो आपको फ्रेश कैंडिडेट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपको ये ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, डेट डाल देनी है जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। और उसके अलावा कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है। आप डिसेबल पर्सन हो तो आप डाल दीजिए डिसेबिलिटी पर्सन। तो यस और नो में आंसर देना। ईमेल आईडी है, जितने भी जो फॉर्म डालते हैं उसमें सब यही फॉर्मेट आता है। उसके अलावा फिर यस और नो में आंसर देने के बाद में यहाँ पर देखिए ये पासवर्ड जो बोल रहा है ना, यहाँ पे ये पासवर्ड का ऑप्शन, ये पासवर्ड में है ना आप है ना आपको 8 अंकों का पासवर्ड होना चाहिए। एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक छोटा और एक बड़ा अक्षर होना चाहिए अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 8 अंकों में ये तीनों इंक्लूड जरूर करना चारों। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। तो प्रोसीड टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो प्रोसीड टू लॉगिन जो आपकी आईडी बनी है, यहाँ पे जो पासवर्ड डाला था, ईमेल डाला था, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जैसे ही आप ईमेल जो आपने डाली थी उधर, वो ईमेल आपको यहाँ पर फिर से डालनी है। जो पासवर्ड बनाए थे 8 अंकों के, वो पासवर्ड यहाँ पर डालने थे, फिर सबमिट कर देना। आपको याद रखना ये जो आपने आईडी बनाई थी इसमें चेंज नहीं होगा। आपने जो कैटेगरी रखी थी वही कैटेगरी रहेगी आगे भी। तो फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा सबमिट करने के बाद में, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो ये आपको फिल करना। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 पे चलते हैं, फिल एप्लीकेशन पे। तो जैसे ही फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन खुलेगा। तो ये ऑप्शन जैसे ही खुलेगा तो इसमें आपको सिटी सेंटर और सिटी सेंटर के 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो आपको फिल कर देने हैं। फिर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, जो भी आपको डिटेल यहाँ पर भरने को मिलती है, ये एड्रेस आपको मिलेगा। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर, आपको FT के बारे में आपको किससे पता चला, सोशल मीडिया से, वो भी आपको ऑप्शन। सिटी सेंटर, ये तो सब नॉर्मल है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भरने को बोलते हैं, तो ये पूरा फिल कर देना। ठीक है, पिन कोड यहाँ पर, सिटी, स्टेट, जो भी कैटेगरी है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे फिल कर दोगे ये सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पर जैसे फिल कर दोगे तो ये मैंने 3 स्क्रीनशॉट लिए हैं,
बाकी आपको है ना ये तीनों स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, एक ही उसमें मिल जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे वैसे ये देखिए ये जो है ये ऊपर में क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल एंड अदर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है आपको राइट में। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे वैसे ही है ना आपको यहाँ से यहाँ पर आकर के आप आ जाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप आते हो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और जो भी आपको डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डालना है। 10th जो है आपने 10th किया है तो 10th यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड डाल देना है। मेन सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट डाल देना, मार्क में आपके जितने मार्क्स आए थे वो डाल देना। अब आते हैं हम 12th में, तो 12th यहाँ पर डाल देना है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आपने एमपी बोर्ड से किया तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड, या फिर सीबीएसई था तो सीबीएसई कर देना। मेन सब्जेक्ट में आपका जो भी था, मैथ्स था या साइंस था या कॉमर्स था, जो भी था वो आपको मेन सब्जेक्ट में फिल करना और मार्क्स डाल देने हैं। उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन आपने बीए किया तो बीए कर देना, और आपने कोई मेडिकल कोई और कोई डिग्री करी है तो वो कर देना यहाँ पर, और यूनिवर्सिटी का नाम कर देना जहाँ से आपने किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है आपको। फिर मेन सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट में मेन सब्जेक्ट में जो आप क्वेश्चन में कोई एक आध सब्जेक्ट था उसका ऑप्शन यहाँ पर आता है तो वो सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में मार्किंग स्कीम और एग्ज़ाम स्टेटस में आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आप है ना फिल कर देना, जैसे कि आपका मार्कशीट आ चुकी है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो आपके मार्क्स डाल देना। अगर नहीं हुए अभी अभी आप लास्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपको ऐसा लिखना है कि अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन कर देना है यहाँ पर, ठीक है। अपीयरिंग फॉर ग्रेजुएशन आपको लिख देना है, ये मार्क्स जहाँ पर मांग रहे हैं ना उस पर। और कोई डिप्लोमा किया है तो कोई डिप्लोमा यहाँ पर आप डाल देना, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो डाल देना। उसके अलावा कोई अगर एनी ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है नीचे, ये देखिए नीचे एनी ट्रेनिंग का, तो एनी ट्रेनिंग में कुछ आपने थिएटर किया है 2-3 साल का, या फिर कोई डायरेक्शन का कोई आपको एक्सपीरियंस है, एडिटिंग का, सिनेमेटोग्राफी का, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, एनी ट्रेनिंग है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो लिख करके। उसके अलावा आपको फिर बैक चले जाना है, सबमिट करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये स्टेप 2 अपलोड ऑफ फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। स्टेप 2 पे क्लिक करना है, तो जैसे आप स्टेप 2 पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको खुलेगा। तो जैसे ही आप फोटोग्राफ यहाँ पर अपना जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ बोर्ड अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सितंबर 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए। अभी रिसेंट का 1 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए। उसके अलावा जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और 100 KB से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। जब ये आप अपलोड कर देते हो तो आपको फिर आगे चलना है, आगे चलना है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ऑप्शन जो आपको 10th की मार्कशीट, डिप्लोमा, 12th की मार्कशीट और 12th का डिप्लोमा, और उसके अलावा फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिप्लोमा जो भी है यहाँ पर वो आपको अपलोड कर देना है। ये 10 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। कोई आपने एडिशनल अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो भी अपलोड कर सकते हो 9th और 10th वाले ऑप्शन में। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात करते हैं हम। कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो फिर भाई आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जनरल कैटेगरी में माने जाओगे। तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट और जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देखिए 4 मार्च 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए इश्यू, मतलब 1 साल के अंदर का होना चाहिए। कुल मिला के ये बोल रहे हैं 4 मार्च लास्ट डेट है तो ऐसे करके ये अंदर का होना चाहिए। और 300 KB का होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये जो जितने भी यहाँ पर 8-10 जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ना, ये 300 KB और PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। 300 KB से कम का उसमें अपलोड नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। जैसे ये पूरा आपका कोई दिक्कत आपको यहाँ पर आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रॉब्लम है तो अगर आप आगे चलते हैं अभी और कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
अब चलते हैं हम स्टेप 3 पे। ये ऐसा ऑप्शन खुलेगा तो स्टेप 3 पे आपको सिलेक्ट कोर्स करना है। सिलेक्ट कोर्स पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो प्रोसीड टू सिलेक्ट कोर्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड टू सिलेक्ट कोर्स में आपको ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो जैसे ही ऐसा ऑप्शन खुलता है तो आपको यहाँ पर ये देखिए, आप फीस देख लीजिए, ये इतनी फीस है। एक कोर्स की 2000 है ओबीसी और जनरल की। 2 कोर्स आप में अप्लाई करते हो तो 3000 है। 4 में अप्लाई कर सकते हो तो आप है ना 4000 उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ST SC की फ़ीस एक सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हो तो 600 है। 2 में अप्लाई करोगे ST SC और फीमेल जो लड़कियों के लिए वो फ़ीस 600 रखी गई है। ये यहाँ पर लड़कियों को छूट दी गई है, चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से हो, लड़कियों को छूट दी गई है फीस में। तो 600, 900 और 1200। 1 में अप्लाई करते हो तो 600, 2 में अप्लाई करते हो तो 900 और 3 में अप्लाई करते हो तो 1200। ठीक है, तो ये ग्रुप A, B और ग्रुप C जो नीचे आपको दिख रहा है, इसमें सिलेक्ट करने को आपको ऑप्शन मिलेगा तो सिलेक्ट कर लेना आप कोर्स, जो भी आपका कोर्स में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आपको आगे चलना है। तो आगे आप जब यहाँ पर आओगे तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ क्लिक करके देख लेना है कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, कोई नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। उसके अलावा कोई जो आपने डॉक्यूमेंट डाले थे, फिल किए थे, वो आपने कोई गलत तो नहीं कर दिए। तो प्रीव्यू एक बार ज़रूर करना चाहिए। ऑप्शन मिलता भी है तो हमारी सेफ्टी के लिए मिलता है, नहीं तो बाद में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में आपको याद आए कि यार वहाँ पर मैंने गलत डाल दिया है। तो वो आप है ना यहाँ से प्रीव्यू करके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। अब चलते हैं हम आगे। अब आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर दोनों में यस कर देना है। और यस करने के बाद में फिर आपको सबमिट कर देना है। यस जब तक नहीं करोगे तब तक यहाँ पर सबमिट नहीं होगा, तो यस कर देना है यहाँ पर। यस करने के बाद फिर हम चलते आगे। आपको यहाँ पर ऐसे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही आप यहाँ पर आ जाओगे। तो अपना कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है और आपकी पेमेंट जो है वो वहाँ से कट जाएगी आपके अकाउंट से। वो इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो टेलीग्राम पे भी फॉलो कर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको पढ़ने के लिए कैसे तैयारी करनी है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। चैनल पर सारे टॉपिक पर वीडियोस बना रखी है, कैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बनेंगे। उसके अलावा कोई भी जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक एक पूरी डिटेल FTA से रिलेटेड, FTA की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर वीडियोस के थ्रू आपको मिल जाएगी शुद्ध हिंदी में। तो वो आप ज़रूर चेक करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए ही मैंने चैनल ये क्रिएट किया था, क्योंकि कोई चैनल था ही नहीं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा काम किया जाए, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई।